डियर स्टूडेंट्स, अब इस ऑक्सिलरी वर्ब अब करीब करीब समाप्ति की ओर है और उसमें एक अब बचा मस्ट। एक दो और हार्डली मैं देखूंगा, अगर उसकी नेसेसिटी अगर है, अनिवार्यता अगर है, तो सर्टेनली आई शैल कंप्लीट इट, बट फॉर दैट यू मस्ट स्टे विद मी। तो ये मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है? आपने भाई देखा होगा कहीं कहीं पर किसी के घर पर लिखा रहता है, कम मस्ट बट गो जस्ट। कम मस्ट बट गो जस्ट, अवश्य आइए लेकिन तुरंत चले जाइए भाई। दैट इज रिटन एंड आई हैव सीन इट सो मेनी प्लेसेस। तो मस्ट का मतलब अवश्य, आई मस्ट डू इट, मैं इस काम को अवश्य करूंगा। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलता है भाई, हमको तो थोड़ा सा ध्यान देना है स्पोकन इंग्लिश पर भी, हमको सीखना है। हमको चाहिए मस्ट का अन्य अदर uses of must so that I may complete. I must have power to express my feeling, to express my desire, whatever I want to say. And for that, you must have knowledge of entire English grammar. Without English grammar, you are unable to do anything. तो मस्ट का ये मैंने दिया, ड्यूटी दिखलाना है। ड्यूटी, व्हाट्स आर योर ड्यूटीज, व्हाट इज माई ड्यूटी, मेरा कर्तव्य क्या है। तो जहां पर कर्तव्य दिखलाना हो वहां पर हम क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है। दैट्स माई ड्यूटी, दैट्स योर ड्यूटी, दैट्स हिज ड्यूटी, दैट्स हर ड्यूटी, सबका ये कर्तव्य है। वी मस्ट लव आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश से प्यार करना चाहिए। ये भाई मस्ट, कंपल्सरी, कंपल्सेशन, ये मेरा ड्यूटी है कि देश से हम प्यार करें, देश को कोई हार्म नहीं पहुंचावे। पैट्रियोटिस्टिक, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना हमारे अंदर में होनी चाहिए। तो ये हो गया ड्यूटी। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन देने के लिए कहीं पर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो वहां पर मस्ट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आपको सभी प्रश्नों का जवाब देना है। तो कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थर्ड, नेसेसिटी, आवश्यकता। नेसेसिटी है, आवश्यकता दिखलाना है। तो ये हमारा नेसेसिटी, वी मस्ट डू एज वी आर टोल्ड, वी मस्ट डू एज वी आर टोल्ड, हम लोगों को उस काम को अवश्य करना चाहिए जैसा कि हम लोगों को कहा गया है। यह आवश्यकता है, जो कहा गया, व्हाट एवर वी आर टोल्ड, तो यू मस्ट डू
दैट वर्क वॉट एवर इज गिवन टू अस। तो एक ये हुआ। नेक्स्ट, अगर हमको ये दिखलाना है, पॉसिबिलिटी दिखलाना है, पॉसिबिलिटी, संभावना। संभावना माने आप अनुमान कर रहे हैं, यू आर जस्ट गेसिंग। तो संभावना जहां पर दिखलाना है, आप वहां पर क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। ही मस्ट बी एन इडियट। कोई एक इडियट हो सकता है, वह इडियट हो सकता है। तो ये जो है संभावना है कि वह इडियट हो सकता है, वह फुलिश हो सकता है, ये क्या है, संभावना है। तो संभावना दिखलाना है तो हम क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए मस्ट का प्रयोग हुआ, मस्ट, 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 मस्ट। तो ये हमारा पहला पॉइंट में हुआ। मैंने ये पहला पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट को डाला, अलग अलग करने से वीडियो लंबा होता, समय की बर्बादी होती, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसलिए मैंने एक ही पॉइंट में ये सब पॉइंट दिया। आप इसको पॉइंट को दिमाग में रखेंगे कि हाँ भाई आवश्यकता है, संभावना है, अनिवार्यता है, निर्देश है, कर्तव्य है। इसके लिए तो डिफरेंट पार्ट्स उसको क्यों दें हम, अलग अलग पॉइंट करके एक ही पार्ट मैंने दिया है। अब ये नेक्स्ट बी नंबर, मस्ट है प्लस V3। मस्ट है प्लस V3, उस V3 को आप पास्ट पार्टिसिपल भी आप कह सकते हैं। तो इससे किए गए कार्य के संबंध में अनुमान का भाव व्यक्त होता है। किए गए कार्य के संबंध में अनुमान का भाव व्यक्त होता है। अगर ऐसा आप देते हैं, मस्ट के साथ हैव लगा देते हैं और V3 दे देते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं, यू मस्ट हैव ड्रॉप्ड योर मोबाइल, तो भूतकाल में, ये भूतकाल में कोई काम के बारे में, तो काम क्या हुआ है, मोबाइल गिरा देना। आपने अपनी मोबाइल गिरा दी कहीं पर, ये भूतकाल में, तो ये हमको व्यक्त करना हो तो मस्ट हैव प्लस V3 से हम उसका अनुवाद, ट्रांसलेशन उसका बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं। तो एक ये हमारा पॉइंट हुआ। तो ये 2 पॉइंट में मैंने मस्ट को समाप्त किया। अब इसके बाद एक बच रहा है ऑट, जो जरूरी है, ऑट और डेयर, छोटा छोटा है, जिसको मैं आई विल ट्राई टू सेट दैट इन नेक्स्ट वीडियो। और इसको अब समझे कि ये समाप्त हुआ, ये मस्ट। और जो आउट है, आउट के बाद हमें से टू लगता है, और आउट माने चाहिए होता है, शुड माने चाहिए होता है, लेकिन आउट और शुड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसी को हमको जानना है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।